लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या अभी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ है। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। क्या दलाल मीडिया ने आपको वो बात बताई जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था? भारत देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके माननीय श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए अभी आए हैं मोदी जी का मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला। श्याम रंगीला किस तरह से 4 दिन से निर्वाचन अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और उसका नामांकन भरा नहीं जा रहा है। कल आखिरी तारीख नामांकन भरने की, और उसके बावजूद श्याम रंगीला कैसे चक्कर काट रहा है वहाँ पर, उनके बाद श्याम रंगीला ने क्या कहा वो आगे देखेंगे। उसके पहले आपको एक खास बात बता देते हैं। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे, उस समय भारतीय आर्मी का एक फौजी था तेज बहादुर यादव, जिसने खाने की शिकायत बीएसएफ के अधिकारियों से और सेना में उच्च अधिकारी थे उनसे की। उसके बाद उसको फौज से निकाल दिया गया। फौज से निकालने के बाद उसने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जो तेज बहादुर यादव थे वो कहीं ना कहीं वाराणसी से चुनाव लड़ने में विफल रहे। क्या ठीक उसी तरह से ये जो स्थितियां पैदा हो रही है, ये उसी तरह से पैदा की जा रही है कि सामने लड़ने वाला कोई नहीं है और हम वैसे ही जीत रहे हैं? बिना रेस की जो जीत है, बिना लड़े ही जीतने वाला मैच जो इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है अभी वर्तमान हालात में भारतीय चुनाव को, क्या वो सही साबित होने जा रहा है? जिस तरह से पहले सूरत में निर्विरोध बीजेपी का प्रत्याशी मुकेश दलाल जीतकर संसद में जाने वाला सांसद बन चुका है, क्या मोदी जी भी बिना लड़े ही उसी तरह से संसद में जाएंगे? तो देखिए कि श्याम रंगीला ने निर्वाचन अधिकारियों को लेकर कौन सी बड़ी बात कही, आपके सामने रखते हैं। हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। मैं तो फिर भी कम परेशानियों में हूँ। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो है किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हम अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया, अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या अभी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए, हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को? यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा यहाँ पे नहीं। 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार। सर ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, 1 को तो अंदर करिए सर, 1 को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, 1 भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। 13 मई का जो दिन है हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है,
अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है, वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। तुम माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। बस आप यही रहेंगे। हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, कल गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करेंगे। भैया करे मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, एकदम अपवित्र कर दिए हैं। वो अपवित्र कर रहे हैं, हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह श्याम रंगीला ने निर्वाचन अधिकारियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जबकि प्रस्तावक वगैरह जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है वो सब हमने फॉलो की है। तो जैसा कि श्याम रंगीला ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, ये तो सही नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है ये हमने वहाँ पे निर्वाचन अधिकारी के समक्ष देखा। श्याम रंगीला की बात आपको कहाँ तक सही लगती है, कहाँ तक सही नहीं लगती है, आप अपने निर्णय पे सोचिए। लेकिन क्या इस तरह से रेस जीती जाती है कि सामने लड़ने वाला कोई नहीं है और मैं खुद अकेला ही लड़के उस कंडीशन में चल जाऊं कि मैं खुद को ही विजेता घोषित कर लूं? तो क्या इंदौर, खजुराहो, सूरत के बाद वाराणसी भी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र होने वाला है जहां पर लोकतंत्र का गला वास्तव में घोट दिया जाएगा? दलाल मीडिया आपको ये बताया नहीं बताया, लेकिन दलाल मीडिया का फर्ज था आपको बताना, इसलिए हमने आपको ये बात आपके पास पहुंचाई। नमस्कार, इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए दलाल समाचार। कैमरामैन सतपाल गुजर के साथ मैं लोकेश कुमार, नमस्कार।